कक्षा चतुर्थ, विषय सदाचार, पाठ 7, जीवन जीने की कला। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जिसके माध्यम से हम जीवन में अच्छाई बुराई सीखते हैं और इसके माध्यम से बालक बालिकाओं को जीवन जीने की कला सिखाना, ये शिक्षा का ही महत्व है। यदि बालक बालिकाएं बचपन से ही अच्छे गुण, अच्छी श्रेष्ठ आदतें यदि डालते हैं तो उनका जीवन आगे जाकर जो है अच्छा हो जाता है। इसलिए हमारी बचपन से ही कुछ आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए और उन आदतों के माध्यम से ही हम जो है अपना जीवन अधिक उज्जवल बना सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, यानी कि सुंदर दिनचर्या का निर्वाह। बालक बालिकाओं को बचपन से ही अपनी दिनचर्या नियमित करनी चाहिए और जो बालक प्रातःकाल उठकर आलस्य करते हैं तो वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते। जिन बालकों की दिनचर्या सुंदर और सही होती है वो बालक जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। सबसे पहले बालकों को उठकर अपना बिस्तर पर जो है प्रातः अपना हाथ देखकर पूरब की दिशा में प्रातः स्मरण करना चाहिए। फिर ज़मीन को छूना चाहिए। उठकर माता पिता के पैर छूने चाहिए और उसके बाद 3-4 गिलास पानी पिएं या जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, 1 गिलास या 2 गिलास पानी पिएं। पानी पीकर फिर थोड़ा सा टहलें, फिर सो जाएं। फिर उसके बाद अपने दांत साफ करें और उसके बाद अपने बस्ते को व्यवस्थित तरीके से लगाएं और अपना स्नान करने के बाद अल्प जलपान करें और तैयार होकर साफ कपड़े पहनकर अपने विद्यालय जाएं। विद्यालय जाने पर हमें अपने सही टाइम टेबल के आधार पर अपना मन लगाकर पढ़ें और मध्य अवकाश में ताज़ा स्वस्थ बना हुआ खाना खाएं और उसके बाद छुट्टी में अपने घर आकर अपने कपड़ों को, अपने जो भी जूते हैं, किताबें हैं, बस्ता है, उसे सही स्थान पर रखें। इस प्रकार से और उसके बाद जो है अपना 1 घंटा विश्राम करने के बाद अपने फिर पढ़ें और पढ़ने के बाद शाम के समय अपने खेल के मैदान में जाएं और वहाँ से आकर 1 या 2 घंटे खेलकर फिर अपने थोड़ा विश्राम करके फ्रेश होकर अपना जलपान करें और जलपान करके फिर पढ़ने बैठ जाएं और रात्रि 10 बजे जो है अपने विश्राम करें। यही इस प्रकार से हमारी दिनचर्या। अभिवादन का मतलब है यानी कि प्रातःकाल उठकर हमें सबसे पहले अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो बालक बचपन से ही अपने माता पिता के पैर छूते हैं, गुरु के पैर छूते हैं, अपने बड़ों के पैर छूते हैं, वो सफलता के शिखर पर ऊंचाइयों तक चले जाते हैं। और जिन बालकों में ये आदतें नहीं होती हैं वो बालक नीचे के दर्जे के रह जाते हैं। उन्हें बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए ये आदतें हमें बचपन में ही सीखनी पड़ती हैं और सिखानी चाहिए बच्चों को। उसके बाद है स्वस्थ रहना। कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। जो स्वस्थ हैं यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हम बचपन से ही यदि स्वस्थ रहते हैं, समय पर उठते हैं, समय पर खाते हैं, समय पर खेलते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही बना रहता है। और जो मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल फिट फाट रहता है। और जो आलसी होते हैं, समय से ना उठते हैं और समय पर कोई काम नहीं करते, तो वो हमेशा
गदर में ही चले जाते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही अपना सुख त्याग कर हमें परिश्रम करना चाहिए और हमें ऐसी ही आदत बनानी चाहिए जिससे कि हमें कोई टोके नहीं। चरित्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है चरित्र निर्माण। कहा गया है कि धन खोया तो मानो कुछ नहीं खोया, और चरित्र खो गया तो मान लो सब कुछ खो गया। सबसे पहले विद्यार्थी को अपने जीवन में इस चीज़ को महत्व देना चाहिए, यानी चरित्र को। जो व्यक्ति अपने चरित्र पर ध्यान देता है वो आगे जाकर बहुत महान बनता है। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जो महान ऋषि या महान व्यक्ति हुए हैं वो केवल अपने चरित्र के निर्माण पर ही हुए हैं कि उनका चरित्र अच्छा रहा है, महान रहा है, इस कारण से वो महान बने हैं और आज भी महान कहलाते हैं। केवल किस कारण से? चरित्र के माध्यम से। व्यवस्थित जीवन, व्यवस्था और जीवन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। व्यवस्थित जीवन है जिस व्यक्ति का बचपन से ही जीवन व्यवस्थित होता है, यानी कि जो बालक, जो विद्यार्थी अपनी पढ़ने लिखने की सामग्री, किताबें, जूते, चप्पल, अपना खेलने का सामान संभाल कर रखते हैं, उचित स्थान पर रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे वहाँ से उठाते हैं तो उन्हें समय भी नहीं लगता है। और जो बालक आलसी होते हैं, कर्महीन होते हैं, तो वो अपनी चीज़ों को लापरवाही से रख देते हैं और फिर ढूंढते फिरते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन जो है कभी भी सफल नहीं होता। तो इसलिए हमें जो है अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए विशेष रूप से हमें अपनी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम हर चीज़ को अपने व्यवस्थित ढंग से रखेंगे तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। उसके बाद है परिश्रम और काम करने की आदत एक विद्यार्थी जीवन का एक आभूषण है। यानी जो बालक मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो आगे जीवन में सफल होते चले जाते हैं। और सफल वही होते हैं जो परिश्रम करते हैं, जिनके जीवन का ध्येय जो है परिश्रम होता है और परिश्रम करते हैं तो तभी वो आगे को जीवन में सफल हो पाते हैं। तो विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रातःकाल उठकर अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए और जो पढ़ते लिखते हैं और मेहनत करते हैं तो वो ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। इस प्रकार सफलता के पेड़ पर ही सुख के फूल खिलते हैं। जो व्यक्ति किसी भी कार्य में एक बार सफल हो जाता है तो वो फिर आगे को ये सोचता कि यदि मैं दूसरा कार्य भी करूँगा तो मैं अवश्य सफल होऊंगा। उस सफलता को पाने के लिए वो दिन रात परिश्रम करता है तो वो जीवन में सफल भी होता है। ऐसा नहीं, जो बालक बचपन से ही कुछ बनने का एक टारगेट बनाते हैं, एक उद्देश्य उनका होता है, तो वो उसके आधार पर यदि मेहनत करते हैं तो वो जीवन में ज़रूर सफल होते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन की सबसे पहला जो है गुण और होना चाहिए क्या? सफलता को पाने का। तो सफलता जब ही पा सकता है जब वो परिश्रमी होगा। आज्ञा पालन भी एक ऐसा गुण है जो बचपन से ही सीखा जा सकता है। जो बच्चे बचपन में ही आज्ञा पालन को सीख लेते हैं, यानी कि बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा मानते हैं, तो वो आगे जीवन में सफल हो पाते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास में चले गए। उसी प्रकार श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उनकी आज्ञा से ही उन्होंने आज्ञा दी कि मुझे तीर्थ यात्रा करा के लाओ। तो माता पिता की आज्ञा से उन्होंने बैंगी बनाई और बैंगी में बैठाल कर वो जो है तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तो ऐसे थे आज्ञा पालक और आज्ञाकारी पालक, जो आज भी जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं,
जिनको याद करते हैं। वो क्यों? उनमें ये आवश्यक गुण था कि आज्ञा पालन। इसलिए बच्चों को बचपन से ही आज्ञा पालन सीखनी चाहिए। जो बालक आज्ञाकारी होते हैं वो जीवन में जरूर सफल होते हैं। मितव्ययी होना, आज का जो समय है आप जानते हैं बहुत खर्चीला है। नए नए प्रकार के कोर्स आ रहे हैं, नए नए प्रकार के पेन आ रहे हैं। हम पढ़ाई लिखाई में जो है विभिन्न प्रकार का खर्च करते हैं और हम मितव्ययी नहीं हो पाते। लेकिन विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है मितव्ययी होना, कम खर्च करना, कम में ही गुजारा करना। इस प्रकार से ये जीवन जीने की कला के ये गुण थे कुछ। अब मैं इसी पाठ के आपको खालिस्तान करा रहा हूँ। व्यर्थ का खर्च जीवन में भ्रष्टाचार को जन्म देता है। विद्यार्थी को जीवन जीने की कला, कला सिखाएं। गुरु की शरण, गुरु की शरण में आए बिना सुख का अनुभव, सुख का आनंद नहीं मिल सकता। जो भी महान बने हैं वह अपने मेहनत के कारण बने हैं। बिना परिश्रम के जीवन में सफलता नहीं मिलती। नहीं मिलती है। इस प्रकार से ये खालिस्तान हुए। अब यह है सही गलत के निशान लगाओ। मानवीय गुणों को अपनाने की ललक जगानी पड़ेगी। सही। धन खोया तो मानो कुछ नहीं खोया। सही। सत्य की खोज विद्यार्थी जीवन की उपासना नहीं है। गलत। गांधी जी के जीवन का ध्येय हमेशा बड़ों की आज्ञा पालन करना रहा है। सही। व्यवस्था और जीवन एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत हैं। सही। इस प्रकार से आपके ये कार्य हुआ, इसको भी करना है और उसका अनुसरण करना है।